हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक चौधरी एंड हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जी करंट अफेयर्स की। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में शौकत मिर्जियोव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है ताशकंद। ताशकंद। और जो ये किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। बिश्केक। और यहाँ पे जो भारत और इस भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक युद्ध होता है, युद्धाभ्यास होता है, उसका नाम है युद्धाभ्यास। उसका नाम है खंजर। और जो ये कजाकिस्तान है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश। सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? वो है कजाकिस्तान। स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। और इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है अस्थाना। अस्थाना। और जो युद्धाभ्यास होता है, युद्धाभ्यास होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच, वो होता है काजिंद। काजिंद, ठीक है। और जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है, उसका नाम है डस्टलिक। डस्टलिक, इसको हम डस्टलिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। हाल ही में एक क्वेश्चन था परसों कि लोको पायलटों की जागरूकता के लिए एक ऐप किसने लॉन्च किया है? जागरूकता के लिए एक ऐप किसने लॉन्च किया है? लिए ऐप वो गया आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर। और एक क्वेश्चन यहीं पे बन जाता है, एक जो किसान ऐप है वो किसने लॉन्च किया? किसान ऐप लॉन्च किया आईआईटी रुड़की के द्वारा। आईआईटी रुड़की, ये किसके लिए किया गया? उत्तराखंड के किसानों के लिए। किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लुइस सुआरेज का निधन हुआ है, वो किस देश से? वो कौन थे? वो थे फुटबॉलर। कौन थे? फुटबॉलर। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे उरुग्वे। उरुग्वे के ये रहने वाले थे,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूएनसी की पहली बैठक आयोजित कर रहा है? ये कर रहा है यूके। यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब इसमें एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि हाल ही में कौन सा देश यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ है? तो यूरोपियन यूनियन की जो बाहर होने का, जो एग्जिट होने का होता है, उसको बोलते हैं ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट यानी कि कौन सा देश हुआ है? यूके। अब उसमें कुल देश कितने हैं? कुल देश है 27 और मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन यूनियन संघ का यूरोपियन यूनियन संघ का मुख्यालय, यूनियन संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम। ठीक है। और फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस में किस चीज का मुख्यालय? यूनेस्को का मुख्यालय। और 33वें जो ओलंपिक गेम होंगे 2024 में, ओलंपिक गेम्स 2024, वो भी कहाँ होंगे? पेरिस। ठीक है। और जो 2028 में गेम होंगे, जो 2028 को ओलंपिक होगा, 2028 ओलंपिक, वो होगा लॉस एंजल्स, यूएसए। लॉस एंजल्स, यूएसए। ठीक है। और जब यूनेस्को आ ही गया तो इसमें हम बताते हैं कि भारत की कितनी इसमें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनेस्को। यहाँ पे यूनेस्को में भारत की कुल कितनी धरोहर शामिल है? यूनेस्को में भारत की कुल धरोहर है 40। और 40वीं कौन सी है? धोलावीरा। और इसमें यूनेस्को में जो है, यूनेस्को में भारत की कुल कितनी अमूर्त धरोहर शामिल है? भारत की कुल अमूर्त धरोहर होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, मतलब जो इंटेंजिबल साइट्स होती हैं, उसको हम बोलते हैं अमूर्त धरोहर। तो वो है 14। और 14 भी कौन सी है? दुर्गा पूजा। ठीक है। चलिए अब जापान पे रहते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और मुद्रा क्या है? येन। हाल ही में एक चर्चा में विषय रहा था कि शिंजो अबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो शिंजो अबे भी कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे? पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे, वो भी कहाँ के थे? जापान। शिंजो अबे। और शिंजो अबे को 2022 में कौन से मेडल से सम्मानित किया गया है? वो है नेताजी अवार्ड 2022। ये किसको मिला है? शिंजो अबे।
और इनको ही 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2021 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण वो भी किसको दिया गया था? शिंजो अबे को दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक का आयोजन कहाँ? हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग का कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की है? तो इसका सही आंसर है 28%। और जो 49वीं बैठक हुई थी जीएसटी काउंसिल की, 49वीं बैठक जो हुई थी उसमें 30% किस पे टैक्स लगा था? 30% टैक्स लगा था क्रिप्टो करेंसी पे। और जो ये 49वीं बैठक हुई थी ये हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी चंडीगढ़ में। ठीक है। हाल ही में किसने अपनी एआई फर्म XAI की शुरुआत की है? इसका आंसर है एलोन मस्क। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जेफ बेजोस, जेफ बेजोस किसके सीईओ हैं? ये सीईओ हैं अमेजन के, अमेजन के। गूगल के सीईओ कौन है? गूगल सीईओ ये है सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई। और इनको 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? वो है सत्य नडेला। और इनको भी 2022 में कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कहाँ मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया गया है? मोबाइल दोस्त ऐप जो शुरू किया गया है वो किया गया है जम्मू कश्मीर में। और एक ऐप और है जो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, जैकपॉड। जैकपॉड ये जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। एक ऐप और पिछले साल लॉन्च हुआ था, जन निगरानी ऐप। जन निगरानी ऐप ये भी किसके लिए किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। और किसने किया था? पंचायती राज, ये किया था ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा। और ग्रामीण विकास और पंचायती राज के द्वारा जो 24 अप्रैल को एक ग्राम पंचायत चुनी गई थी, वो चुनी गई थी पल्ली ग्राम पंचायत, जो कि कहाँ पे है? पल्ली ग्राम पंचायत। ये भी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। और ग्रामीण विकास और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने 34वां अंतरराष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? ये किसने जीता है? इसमें भारत ने जीता है गोल्ड मेडल। क्या जीता है?
गोल्ड मेडल। और ये इसका आयोजन हुआ है, वो हुआ है यूएई में। गोल्डन वीजा जारी करने वाला पहला देश कौन सा बना है? गोल्डन वीजा जारी करने वाला पहला देश भी कौन सा है? यूएई। पहली विश्व की पहली विश्व पेपरलेस सरकार वो भी किस देश की है? वो भी यूएई ने लागू किया है। चलिए अब चीन पे चलते हैं। चीन की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है, यहां से लिखते हैं, बीजिंग। मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है युआन। यहाँ के पीएम कौन है? वो है शी जिनपिंग। और बीजिंग में एक मुख्यालय है जो है एससीओ संघाई सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? बीजिंग। और इसमें कुल देश कितने हैं? कुल देश हैं इसमें 9। और जो इसमें नया सदस्य देश है, नया सदस्य देश कौन है? इसमें है ईरान। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एससीओ की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी होगी। पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया है, किसे बनाया है? तो ये बनाया है वाराणसी। ठीक है। अब जब चीन की बात हम कर ही रहे हैं तो इसमें और थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? जो चीन का शोक है, चीन का शोक यहाँ पे लिख देते हैं, चीन का शोक, चीन का शोक वो है हवांग नदी। हवांग नदी, जिसको किस नाम से जानते हैं? पीली नदी के नाम से भी जानते हैं, पीली नदी। और जो चीन की सबसे लंबी नदी है उसका नाम है यांगसी नदी। चीन की सबसे लंबी जो नदी है वो है यांगसी नदी। यांगसी नदी। ठीक है। और इसमें जो सिंगापुर है, सिंगापुर के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके इसरो ने 2022 में 3 रॉकेट लॉन्च किए हैं। इसरो के द्वारा जो 3 रॉकेट लॉन्च हुए थे, इसरो के द्वारा जो 3 रॉकेट लॉन्च हुए थे, 3 रॉकेट के नाम वो कौन कौन से हैं? एक तो है DSEO, ये है पहला। दूसरा है न्यू SAR। और जो तीसरा है उसका नाम है स्कूब। ये किसके द्वारा लॉन्च किए गए थे? ये लॉन्च किए गए थे इसरो के द्वारा। ये किसके रॉकेट हैं? ये हैं सिंगापुर के। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2000 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? कितने मेडल जीते हैं? तो इसमें भारत ने जीते हैं 11 गोल्ड मेडल। और इसमें कितने गोल्ड जीते हैं? गोल्ड जीतते हैं इसमें 6, रजत जीतते हैं इसमें, रजत जीते हैं 1 और कांस्य जीतते हैं
कांस्य, वो जीतते हैं 4, और टोटल कितने जीते हैं? टोटल वो है 11। और जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 हुए हैं, इनका आयोजन कहाँ पे हुआ था? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन ये हुआ था बर्मिंघम में। और जो 2026 में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन ये होगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। हाल ही में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? ये बना है ओएनजीसी, ठीक है। और ओएनजीसी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष है वो कौन बनी है? प्रथम महिला अध्यक्ष, जिनको पिछले 2022 में नियुक्त किया गया था प्रथम महिला अध्यक्ष, वो थी अलका मित्तल। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? कुल महारत्न कंपनियां वो कितनी है? 12। एक पिछले साल इसमें नई ऐड हुई है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रूरल इलेक्ट्रीफेमिस, रूरल इलेक्ट्रीफेमिसम, रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कौन सी है? ये है 12वीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि पेरिस में किस संस्था का मुख्यालय है? तो यहाँ पे मुख्यालय है यूनेस्को का, ठीक है। और 33वें जो ओलंपिक गेम होंगे, 33वें ओलंपिक गेम्स जो होंगे 2024 में, ये भी कहाँ होंगे? पेरिस, फ्रांस में होंगे। पेरिस, फ्रांस में होंगे। एक क्वेश्चन इंडोनेशिया से रिलेटेड आ जाता है, चलिए इसको ही बताते हैं। जो एक गरुड़ एक्सरसाइज होती है, गरुड़ एक्सरसाइज, गरुड़ जो अभ्यास होता है वो होता है भारत और फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच होता है। और जो गरुड़ शक्ति होता है, जो गरुड़ शक्ति अभ्यास होता है वो होता है भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। और एक एक्सरसाइज और होती है जो होता है वोस्टोक। वोस्टोक ये होती है भारत और रूस के बीच। भारत और रूस के बीच में, रूस के बीच होती है ये।